हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में। इसकी डेफिनेशन और इसके डिफरेंसेस के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केस को समझने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमने जो एग्जामिन करा कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में ब्रीफ देखा, हमने इंक्वायरी के बारे में ब्रीफ देखा, ट्रायल के बारे में ब्रीफ देखा और उसका आउटसाइड देखा। वी शैल फर्स्ट स्टडी द इन्वेस्टिगेशन। हम इन सब में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन को। तो इन्वेस्टिगेशन को पढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और व्हाट इज अ कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल केस मींस, और पुलिस का रोल, इन विच सर्कमस्टेंसेस पुलिस अरेस्ट द पर्सन और द अक्यूज्ड, विच डिफरेंस बिटवीन द कॉग्निजेबल केस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पुलिस का रोल क्या है, ठीक है, और कॉग्निजेबल केस में कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है, नॉन कॉग्निजेबल में कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। और हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले इन दोनों चीजों के बारे में, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यह है स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो बीआर एक्ट के अंदर है कॉग्निजेबल ऑफेंस के और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। ये देखो डेफिनेशंस देखो। Cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under the other law, for the time being enforce arrest without warrant. Cognizable case में फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको अरेस्ट करेगा, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता कॉग्निजेबल केस में। और नॉन कॉग्निजेबल केस का कहता है ऑफेंस मींस अ ऑफेंस फॉर विच अ नॉन कॉग्निजेबल केस मींस अ केस which a police officer has no authority to arrest without warrant. No authority to arrest without warrant. कॉग्निजेबल केस में अथॉरिटी है, आपको अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल केस में अथॉरिटी नहीं है, वो आपको बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकता। अब देखो, अब these two sections do not actually define the cognizable और non cognizable offense। ये एक्चुअली कैसे cognizable और non cognizable केस को डिफाइन नहीं करते हैं। डेफिनेशन तो बेयर एक्ट में दे रखे, लेकिन एक से भी तो कैटेगराइज तो कर रहे हैं, कोई डेफिनेशन तो है नहीं, ये सिर्फ कैटेगराइज कर रहे हैं। rather they only whether the police can make arrest without warrant or not। विदाउट वारंट और वारंट के बिना कब अरेस्ट कर सकती है पुलिस, कब नहीं कर सकती है। वेदर द पुलिस मेक अरेस्ट विद और विदाउट अ वारंट, ठीक है, विद और विदाउट अ वारंट कब अरेस्ट कर सकती है, कब नहीं कर सकती है, किन किन केसेस में कर सकती है, किन किन केसेस में नहीं कर सकती है, सिर्फ इस चीज के बारे में डिस्कस करा गया है। और अदर लॉ कैटेगराइज कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल केस ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर क्राइटेरिया। जो 3 साल से अदर लॉज के अंदर 3 साल से जो अदर लॉज दे रखा है ना, इसमें जो अदर लॉ दे रखा है, अदर लॉ के अंदर जो क्राइटेरिया है वो 3 ईयर से ज्यादा पनिशेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल माने जाते हैं और 3 साल से कम के ऑफेंस नॉन पनिशेबल माने जाते हैं। बट द बीएसए एंड आईपीसी डू नॉट डायरेक्टली फॉलो दिस 3 ईयर क्राइटेरिया। आईपीसी और बीएसए में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ केस ऐसे भी है जो 3 साल से ज्यादा के हैं लेकिन वो नॉन कॉग्निजेबल हैं। कुछ केस ऐसे भी है जो 3 साल से कम की पनिशमेंट है उसमें, लेकिन वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वो सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल के वे लिस्ट हैं, सिर्फ कैटेगराइज करा गया लिस्ट देके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो कॉग्निजेबल और अनकॉग्निजेबल केसेस को। देखो ये है कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल केस मींस। देखो जो पीछे जो बात हो रही थी ना वो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही थी। अब कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल केस होता क्या है? तो नॉन कॉग्निजेबल केस है ना, उसमें जो है बहुत सारे सेक्शन कंबाइन कर देते हैं एक साथ।
ठीक है, जो सेम ट्रांजेक्शन में ऑफेंस हुए होते हैं ना, तो उन्हें अलग अलग फाइल ना करके एक सेक्शन में ही, एक ही फाइल में, एक ही केस में सारे सेक्शंस लगा देते हैं। कहते हैं ना इतने सारे सेक्शन लगा दिए पुलिस वालों ने, हाँ तो वो एक साथ ही लगा देते हैं। तो उसमें भी ये डिसाइड करते हैं, जो पहला केस अगर नॉन कॉग्निजेबल है, दूसरा केस भी नॉन कॉग्निजेबल, तीसरा केस भी नॉन कॉग्निजेबल, अगर एक भी सेक्शन, सारे सेक्शन उसमें नॉन कॉग्निजेबल वाले हैं ना, तो पूरा केस ही नॉन कॉग्निजेबल कहा जाएगा। और वो बीएनएसएस की धारा में 174 में एनसीआर रिपोर्ट उसको बोला जाता है। अभी कॉग्निजेबल केस क्या होता है? जो कॉग्निजेबल केस है, वो कॉग्निजेबल केस ये होता है, जैसे दो ऑफेंस तो उसमें नॉन कॉग्निजेबल हो गए, लेकिन अगर एक भी ऑफेंस उसमें कॉग्निजेबल हो गया ना, तो वो पूरा केस ही कॉग्निजेबल केस कहा जाता है। कॉग्निजेबल तीन, अगर तीन ऑफेंस उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गए जो शेड्यूल 1 में दे रखे हैं, उसमें जो कोई कितने भी, अगर एक ऑफेंस भी कॉग्निजेबल आ गया ना, तो वो पूरा केस ही नॉन कॉग्निजेबल नहीं कहा जाएगा, वो पूरा केस ही कॉग्निजेबल केस कहा जाएगा। जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 154 में थी आईपीसी की, और ये 173 में रिपोर्ट दर्ज होती है, जिसको बोलते हैं हम एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या देखो, तो ऑफेंस विच अ पुलिस कैन रजिस्टर एन एफआईआर, उसमें एफआईआर रजिस्टर कर देता है एंड इन्वेस्टिगेट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द मजिस्ट्रेट। कॉग्निजेबल केस में क्या करेगा, एफआईआर रजिस्टर करके बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन के आपको इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। ऑफेंस इन पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट रिक्वायर्ड। इसमें रिपोर्ट तो दर्ज कर लेगा, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर जो पुलिस वालों को जैसे पता नहीं होता है, अगर जो वीडियो देखे कोई यहाँ तक, तो इसको जरूर बताना। अगर जो नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या वो इन्वेस्टिगेशन वेशिएट हो जाएगी या इन्वेस्टिगेशन मान ली जाएगी? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को देना आप। सेकंड, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, और पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट। पुलिस अरेस्ट कर सकती है इसमें विदाउट वारंट के, इसमें वारंट चाहिए चाहिए अरेस्ट करने के लिए। आप नॉन कॉग्निजेबल केस में किसी भी पर्सन को आप घर से अरेस्ट करके नहीं ला सकते या कहीं अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सीरियस इन नेचर या लेस सीरियस इन नेचर होते हैं जनरली, ये जनरली वर्ड है, मतलब ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि सारे सीरियस ऑफेंस होते हैं लेकिन नॉन कॉग्निजेबल भी होते हैं, और लेस सीरियस ऑफेंस भी कॉग्निजेबल हो जाते हैं, बहुत रेयर लेकिन हो जाते हैं। पनिशमेंट का तो बिल्कुल ही है, यूजुअली द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 इयर्स और मोर कॉग्निजेबल केस में, बट नॉट अप्लाई और डिपेंड अपॉन द स्टैच्यू। ठीक है, और यूजुअली द पनिशमेंट इज इम्प्रिजमेंट ऑफ लेस देन 3 इयर्स और फाइन ओनली। मतलब ये जो क्राइटेरिया है ना, वो सिंपली क्राइटेरिया अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन का ही है। आप नॉन कॉग्निजेबल केस में आप अरेस्ट कर सकते हो, नॉन कॉग्निजेबल में आप बिना, मतलब कॉग्निजेबल केस में आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट, और उसमें आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट करने के लिए नॉन कॉग्निजेबल केस में। थैंक यू।